पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आंशिक प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। तो आपको पता ये होना चाहिए कि पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता है कि पीएच मान क्या होते हैं, कि 0 से लेकर कितना होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, 0 से 14 होता है पीएच मान। अगर पीएच मान 7 है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर पीएच मान क्या होता है, 7 होता है दोस्तों, तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इसमें कोई आवेश या चार्ज ना हो। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े, उदासीन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कुछ खाने के लिए लाए रखे अपने सामने, मान लीजिए आपने, ठीक है, रोटी लाए खाने के लिए, और क्या हुआ, वहां से कौवा आया और लेकर उड़ गया, तो क्या होता है, आप देखते रहेंगे, यानी आप उदासीन रहेंगे। उसी को उदासीन कहते हैं, आदेश कहते हैं। यानी उदासीन पे कोई आदेश या कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों। ठीक है, उदासीन का मतलब ये होता है, यानी पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन है। अगर 7 से क्या है दोस्तों, अधिक है, 7 से क्या होता है, अधिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षारीय। क्या कहेंगे दोस्तों, क्षारीय। अगर 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय। पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 0 से 14 तक होता है। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। अगर 7 है दोस्तों तो क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमें पीएच मान अगर निकालना है तो देखिए, पीएच मान यानी अम्ल का अगर पीएच मान निकालते हैं, अम्ल का, अम्लीय का पीएच मान निकालना है तो पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपको पीएच निकालना रहेगा, पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर क्षारीय का निकालना है तो हम निकालते हैं पीओएच। क्या निकालते हैं दोस्तों, पीओएच बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर क्षारीय का निकालना है तो हमारा क्या होगा, पीओएच माइनस क्वेश्चन मार्क। अगर हमें अम्लीय का निकालना है तो पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी पीएच मान 0 से 14 तक होता है दोस्तों। ये जब आप समझ पाएंगे तो आप सवाल लग जाए। इसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे याद रखना होगा, जैसे पीएच पर आधारित सूत्र, जिसको फार्मूला कहते हैं, फार्मूला दोस्तों। जैसे पीएच अगर निकालना है तो पीएच बराबर होता है माइनस के लॉग 10 और एच प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयन। दूसरा फार्मूला दोस्तों होता है यहाँ पर पीओएच, यानी पीओएच पावर ऑफ हाइड्रोक्सिलिक आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, और क्या हो जाता है दोस्तों, OH के माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है दोस्तों। और तीसरा फार्मूला आपको ये याद रखना होगा, यानी जल के आयनिक गुणनफल, जल के आयनिक गुणनफल। अब जल के आयनिक गुणनफल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, अगर निकालना है, पीओएच निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए पीएच प्लस पीओएच बराबर के कितना होता है, 14 होता है। ठीक है दोस्तों, ये जल के आयनिक गुणनफल होता है। और आपका यहाँ पर ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा दोस्तों और चौथा फार्मूला आपको याद रखना है। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन आयन का क्या दिया है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन मतलब निकालना है और पीएच दिया हो, तो क्या होगा, यानी H प्लस है, क्या हो जाएगा दोस्तों, H प्लस है बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस के पीएच हो जाएगा। जब कोई चीज पीएच दिया हो और कहे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आया होगा, ये कि जब आप पीएच मान अगर समझेंगे दोस्तों, ये पीएच स्केल है। यानी मान लीजिए कोई चीज अगर 10 के घात कितना दिया, माइनस के 3 दिया है, 10 के घात माइनस 4 दिया दोस्तों, 10 के घात माइनस 7 दिया है, तो हम पीएच निकालेंगे। अगर कोई चीज 10 के घात मान लीजिए इसको कि 10 के घात कितना दिया दोस्तों, माइनस के 9 दिया है, और 10 के घात माइनस के कितना दिया है, 11 दिया है, या 8 दिया दोस्तों, तो वो क्षारीय में आता है। देखिए इसका उपयोग अभी होगा दोस्तों। इसका मतलब जो 7 से कम है, मैंने बताया कि अम्लीय 7 से ज्यादा तो क्षारीय दोस्तों। ये आपको अगर समझ में आया तो आपको भी सवाल लगाएंगे तो उसकी प्रकृति भी पूछा जाएगा कि ये अम्लीय होता है कि क्षारीय। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आगे सवाल पे चलते हैं, सवाल को यानी न्यूमेरिकल को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे, यानी पीएच मान पर आंशिक प्रश्न, यानी न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे कि न्यूमेरिकल मतलब सवाल। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, तो आपको सवाल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉग 10 पे पावर 10, यानी लॉग 10 का मान कितना होता है दोस्तों, लॉग 10 का मान 1 होता है। ये आप याद रखिए कि क्योंकि लॉग जो होता है, यानी जो लॉग होता है, लॉग बहुत लंबा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी लॉग जो होता है ये बहुत लॉन्ग होता है, समझ में आया। यानी ये बहुत प्रोसेस, बहुत प्रक्रिया बहुत लंबा है। तो केवल आप याद रखिए
कि लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। और अगर कोई चीज अगर लॉग m के पावर n लिखा हो तो ये n आगे आ जाता है दोस्तों, ये बन जाएगा फार्मूला n log m बन जाएगा। इतना बात याद रहेगा दोस्तों तो ये सवाल लग जाएगा। log 10 का मान 1 होता है और log m के पावर n यानी इसका ये होता है जो n होता है वो आगे आ जाएगा, यानी n log m हो जाएगा। चलिए आप इस सवाल को पढ़ते हैं। एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷m है, तो विलेन का पीएच मान क्या होगा तथा विलेन की प्रकृति भी बताइए। यानी विलेन की मतलब प्रकृति क्या है और उसके बाद में यानी पीएच मान ज्ञात करना है और H प्लस आयन की सांद्रता दिया है तो ऐसे लिख लेना है H प्लस बराबर है 10⁻⁻ कितना दिया दोस्तों 7 दिया है। और तो विलेन का पीएच मान याद करना है। विलेन का पीएच मान होता है कि आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विलेन का यानी पीएच मान याद करना है तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क और H प्लस आयन दिया है। तो आपको पता है कि पीएच बराबर फार्मूला क्या होता है। पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस के लॉग 10 है और H प्लस आयन दोस्तों, यही तो होता है सूत्र, यही होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे रख देना है तो ये आपको हो जाएगा पीएच बराबर है माइनस के लॉग 10 और H प्लस आयन की जो सांद्रता दिया है कितना दिया दोस्तों 10⁻⁷ दिया है। अब देखिए मैंने बताया था कि कोई चीज अगर पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, क्योंकि ये लिखा है लॉग m के पावर n लिखा है तो क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं तो पीएच बराबर हो जाएगा। जब ये आगे आएगा तो देखिए माइनस यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी आपका लॉग 10 बचा हुआ है। अब देखिए पीएच बराबर हो जाएगा 7, वैसे हो जाएगा लॉग 10 का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए जब 7 आया है तो इसकी प्रकृति भी पूछा है, इसकी प्रकृति क्या होता है तो क्या बताओगे, यानी 7 आया और 7 को मैंने बताया था कि किसी भी विलेन का अगर पीएच मान 7 होता तो क्या होता है उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों उदासीन होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे लगाओगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे दिया ए नंबर पे 7 दिया, बी नंबर पे दे दिया 8, सी नंबर पे 9 और डी नंबर पे दे दिया 11। अब मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव में आ गया है कि एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ है तो विलेन का पीएच मान क्या होगा तथा विलेन की प्रकृति क्या होगी। तो कैसे लगाओगे, मान लीजिए पीएच मान ऑब्जेक्टिव में आया है 7 दिया है 8 दिया है और 9 दिया है 11 दिया है तो देखिए 7 आया हुआ तो आपको 7 पे ऐसे लगाना, बाकी सब क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब 7 कैसे यानी डायरेक्ट कैसे आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए 10⁻⁷ दिया है दोस्तों तो देखिए यहाँ पे कितना आया है 7 ही आया है। तो किसी भी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अगर 10⁻⁷ दिया है ये तो उसका क्या हो जाता है 7 ही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 ही। अब मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर अगर दिया है 10⁻⁸ दिया है तो उसका 8 ही उत्तर हो जाएगा, 10⁻9 दिया है तो उसका 9 ही उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या करना है टिक लगा देना ऑब्जेक्टिव में। और मान लीजिए यहाँ पर अगर ये ना दिया होता, ऐसे दिया होता उदासीन ये नंबर, बी नंबर आपका अम्लीय और सी नंबर आपका क्षारीय और डी नंबर आपका दिया होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना था उदासीन, क्योंकि विलेन का जो पीएच मान आया 7 आया तो ये क्या होता उदासीन होता। चलिए दोस्त ये आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से जो मैंने बताया। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको डायरेक्ट करना है, अगर इस तरह आता है तो आपको उदासीन पे लगाना है, यानी विलेन का पीएच मान 7 से अगर 7 है तो उदासीन, अगर 7 से ज्यादा होता तो। चलिए दोस्तों दूसरा जो आपका प्रश्न है, दूसरा जो सवाल है वो है एक है विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता 10⁻11 मोल प्रति लीटर है तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यानी विलेन का पीएच मान क्या होगा, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता कितना है, यानी यहाँ पर दिया है OH माइनस का जो दिया है वो 10⁻11 दिया दोस्तों मोल प्रति लीटर दिया है। क्या ज्ञात करना है, तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा दोस्तों। और आपका फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है कि वो फार्मूला होता है आपका POH पावर ऑफ
हाइड्रोक्साइड आयन ज्ञात करना ना दोस्तों, तो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बराबर माइनस के लॉग 10 है और OH माइनस आयन। ये दोस्तों सूत्र है, फार्मूला, इसी फार्मूला पे आपको रख देना है। तो इसी फार्मूला पे रखकर हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। चलिए, यानी ये आपका है POH बराबर है माइनस के क्या हो जाएगा लॉग है, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 है, और ये क्या दिया है, यानी OH माइनस का जो दिया है यहाँ पर 10 के घन कितना दिया दोस्तों, माइनस के 11 दिया, तो उसको रख देना माइनस के 11। और देखिए क्या हो जाएगा POH बराबर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये m के पावर क्या लिखा है, m लिखा तो आगे आएगा, तो माइनस के 11 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 है, ये बच गया आपका लॉग, तो लॉग 10। अब देखिए लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 क्या मान क्या होगा दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा POH बराबर 11 और लॉग 10 का मान कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा आपका POH बराबर कितना आ गया 11। ये आपको दोस्तों क्या आ गया, यानी POH आ गया, लेकिन क्या ज्ञात करना हमको, पीएच ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, पीएच ज्ञात करना दोस्तों, करना पीएच क्या ज्ञात करना, तो पीएच तो होता है पीएच प्लस है POH बराबर क्या होता है 14 होता है। ये जल के आयनिक गुणनफल के सूत्र से होता है दोस्तों, निकालना ये सूत्र मैंने फार्मूला बताया था, तो हो जाएगा पीएच निकालना है, तो पीएच बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस POH हो जाएगा, क्या हो जाएगा POH, तो पीएच बराबर 14 और आपका POH कितना आया 11 है, तो 11 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, जब 11 से दोस्तों घटाएंगे तो आपका पीएच निकल आएगा, यानी पीएच क्या होगा निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कितना आ गया दोस्तों, जब घटाया गया तो कितना आ गया 3 आ गया, यानी पीएच कितना आ गया 3 है, और जब दोस्तों 3 आया तो इसका क्या होगा, यानी 7 से कम है ना, जब 7 से कम होता है तो क्या होता है अम्लीय होता है, क्या होता है 7 से जब कम होता है तो अम्लीय होता है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपका अगर हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 के घात माइनस 11 दिया है, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यानी 14 में से क्या करना है दोस्तों, आपको इसको घटा देना है, अगर घटाएंगे 14 में से 11 को तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट हो गया दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, लाइक करें सब्सक्राइब करें, जय हिंद दोस्तों।